देगा कि मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है, और हमें किसकी सृष्टि करनी है, किसका पालन करना है, किसका संरक्षण करना है। तीनों देव चल पड़े और एक स्थान पर जाकर खड़े हो गए कि तभी उन्हें उस जल के अंदर उन्हें कन्या का दर्शन हुआ जो बहुत ही कोमल थी। 16 वर्ष की वो कन्या हाथों में पुष्प लिए तीनों देवों को देखकर मुस्कुरा रही है। माँ भगवती ने वहां उनको कन्या के रूप में दर्शन दिया। बोलो जगदम्बा मैया की जय, षोडशी मैया की जय, ललिता चतुर्दशी मैया की जय। माँ भगवती प्रकट हो गई और उन तीनों देवों ने माँ भगवती से पूछ डाला कि आप कौन हो। हमारे मन में जो प्रश्न उठे हैं, जो जिज्ञासा है, आप हमें उनका उत्तर दे दीजिए कि हमें किसने पैदा किया, हमारी माँ कौन है, हमारा पिता कौन है, हम किसकी सृष्टि करें, किसका पालन करें और किसका संहार करें। माँ भगवती तीनों देवों की चिंता को सुनकर मुस्कुरा उठी और अपनी योग माया से एक जहाज वहां पर माँ भगवती ने प्रकट कर दिया और स्वयं उस जहाज में बैठ गई और कहा कि अब तुम तीनों देव भी इस जहाज में बैठ जाओ। ये जहाज तुम्हें यहाँ से उड़ाकर लेकर जाएगा और जहाँ ये रुकेगा वहीं तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तीनों देव माँ भगवती के साथ उस जहाज में बैठ गए। जैसे ही बैठे माँ भगवती अंतर ध्यान हो गई। तीनों देव घबराए कि अरे ये तो माँ अंतर ध्यान हो गई, अब हमारे प्रश्नों को कौन जवाब देगा। वो विमान उड़ चला, वहां से उड़ता जा रहा है। तीनों देव देख रहे हैं, पहाड़ों के दर्शन कर रहे हैं, पेड़ पौधों के दर्शन कर रहे हैं, जानवरों के दर्शन कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तब वो विमान उड़ते 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 विष्णु लोक पर जा रुका। विष्णु लोक पर जा रुका तो तीनों देवों ने देखा कि वहां पर तो भगवान विष्णु की तरह ही एक और विष्णु है जो शेषनाग की शैया पर बैठे हैं। माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। तो भगवान विष्णु अचंभित हो गए कि अरे ऐसा तो मैं ही हूं, ये दूसरा विष्णु कहां से आ गया, ये कौन है। पहली हमारी जिज्ञासा खत्म नहीं हो रही थी, एक और समस्या आ गई। पहले ही हम अपने प्रश्नों को अपने मन में लेके बैठे थे कि उनको पता लग जाए कि हमारे बाप कौन है, पिता कौन है। अब ये तीसरा कौन आ गया। चिंतित हो गए बहुत ज्यादा कि मेरे जैसा एक और कैसे आ गया। इतना सोचना ही था कि वो विमान वहां से उड़ चला और भगवान विष्णु के मन में विचार हो गया कि मैं सच में हूं या नहीं हूं, मेरे जैसा एक और विष्णु कैसे हो सकता है। उलझन में फंस गए और वहां से वो विमान उड़ चला। उड़ते उड़ते वो विमान ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। ब्रह्मलोक में जा गया वो विमान तो ब्रह्मदेव ने देखा कि कमल की टहनी पर एक ब्रह्मा और बैठा है। देखकर अचंभित हो गए कि प्रभु ये कैसे तुम्हारी माया कि मैं तो यहाँ हूँ, फिर वो ब्रह्म कौन है। मेरे जैसा एक और ब्रह्म भी है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। उनके मन में भी चिंता गड़ गई कि ये नया प्रश्न और गया कि वो ये दूसरा ब्रह्मदेव कौन है। जैसे ही विचार आना था वो विमान फिर से उड़ चला और शिवलोक पर जा रुका। शिवलोक पर तीनों देवों ने देखा कि बालों पर धारी भगवान शंकर नंदी के ऊपर सवार होकर
थे कि दूसरा शंकर कहां से आ गया। तीनों देव चिंतित हो गए कि ये कैसी लीला हमारे साथ हो रही है कि हमारे जैसा तो हम ही है, दूसरा कैसे हो सकता। और वो विमान शिवलोक से भी उड़ चला। उड़ते उड़ते वो विमान फिर से उस मणिपुर सागर की ओर जाकर रुक गया और तीनों देव उस विमान से नीचे उतर गए और चिंतित होने लगे कि हमारे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा, किससे हम पूछें। कि तभी उन्हें उस मणिपुर में जो सागर था उसमें एक बहुत बड़ा सिंहासन दिखाई दिया जो हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ था। उसका इतना तेज था कि मानो करोड़ों सूर्य भी कम हो, इतने चकाचौंध उसकी रोशनी पड़ रही थी। तो तीनों देवों ने जब वो दृश्य देखा तो चकित हो गए कि ये क्या चीज है, अब कौन सी घटना हमारे साथ होने वाली है। और जैसे ही उस सिंहासन को भगवान विष्णु ने